हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहने वाला है पूर्वावलोकन का। पॉलिटी से रिलेटेड है हमारा। इसमें जो टॉपिक है वो है उद्देशिका। हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे जो हमारा निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज डैश को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो टॉपिक क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसको जो हमारा आयोग है उसने सही नहीं माना होगा, इसलिए इसने नेक्स्ट इसका जो डिटेल में दिया गया है वो है प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम या फिर धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CADB, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो लोग BPSC के एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि BPSC जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। अखंडता जो है हमारा वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता।
नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है, इसको संशोधनीय माना गया है। इसको आप एक बार पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावी अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हैं ये सम्मिलित नहीं थे। ये हमारे मूल संविधान की बात कर रहा है। ये हमारे जो तीनों शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है 42वें या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोग हमेशा कन्फ्यूज होकर के 44वें संविधान संशोधन को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों। नेक्स्ट बात करेंगे कथन और कारण दिए गए हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सेकंड है इसका कारण इसके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग हम भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न हमारे संविधान की उद्देशिका में शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लिखित है और डी नंबर धार्मिक न्याय सम्मिलित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बार बार पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। के.एम. और जन्म कुंडली ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बेरुबारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना के भाग को स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। जो लोग आरओ का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान में दिया गया है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं हो जाएगा हमारा। इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। अगर कहीं आपको उद्देशिका प्रेम्बल ना लिखा मिले, आमुख लिखा मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आमुख का मतलब भी उद्देशिका ही है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ज्ञातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा शासन प्रणाली।